हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही पर्सनल टॉपिक कवर करूंगी। इसमें मैं बात करूंगी जो लोग बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं और इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, उन लोगों के बारे में। बहुत बार लोगों से सुन सुन करके इस टाइप के लोग जो बोल्ड होते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, वो लोग एक जजमेंट बना लेते हैं अपने आप को लेके, या लोगों की पर्सपेक्टिव इस तरह के होते हैं उनके तरफ कि अगर वो इमोशनली बैलेंस्ड है या इमोशनली इंटेलिजेंट है तो उन लोगों को ना तो दर्द होना चाहिए, ना उन लोगों को सेटबैक्स फील होना चाहिए, ना उन लोगों को कोई चीज़ अगर मजाक में भी बोल दिया जाए तो उन्हें हर्ट होना चाहिए, या फिर उनको कोई भी नेगेटिव फीलिंग फील करने का हक ही नहीं है। और ये बातें छोटे मोटे दिन भर में या इस टाइप के लोगों की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा सुनने को मिलते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों का सुन सुनकर हम भी ये मानने लग जाते हैं और ये करने लग जाते हैं कि नहीं, हमें तो कुछ भी गलत फील करने का हक ही नहीं है, या फिर किसी की वजह से हमें हर्ट फीलिंग आए, या हम उस किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, या हमें कहीं से फेलियर मिला, हम कुछ करने की कोशिश की और सक्सीड नहीं हो पाए, हमें कभी गुस्सा आ गया तो हम बर्स्ट आउट हो गए, या फिर हम रिस्पॉन्स की जगह किसी जगह पे रिएक्ट कर गए तो हम कुछ बहुत ज़्यादा गलत कर दिए, या फिर हम खाली अपने आप को झूठ मूठ का बोलते हैं कि वी आर इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन, इमोशनली बैलेंस्ड, या फिर हम इमोशनली अपने आप को अवेयर रखते हैं। तो कई बार होता है कि हम इतने ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं जब हम खुद पे वर्क करके अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं कि हम सोचते हैं कि वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड आवर जर्नी फ्रॉम समवेयर टू समवेयर एल्स, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, ना ही उन लोगों के लिए जो इस टाइप के लोगों को जज कर रहे हैं, और ना ही हमारे खुद के लिए जब हम खुद इस टाइप के जजमेंट्स खुद के लिए पास करते हैं कि नहीं, हम कुछ भी फील नहीं कर सकते, या हम सिर्फ और सिर्फ अच्छा बोलेंगे या अच्छा फील करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंसान है, ह्यूमन है, ईच एंड एवरी फीलिंग हमसे होके गुजरेगी ही गुजरेगी। जिस तरह एक जेलस फीलिंग होता है वो हर इंसान के थ्रू फ्लो होगा ही, एंगर है वो हर इंसान के थ्रू फ्लो होगा, या फिर अनअवेयरनेस है वो भी एक हद तक हर इंसान के अंदर फ्लो होगा ही होगा। और एकदम अलर्ट मोड पे कि नहीं, हमसे कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकता, या फिर हमें रोने का मन ही नहीं कर सकता, या हम ओवर एक्सपेक्टेशन में जा ही नहीं सकते, या हम किसी से जेलस फील कर ही नहीं सकते। ये जजमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। किसी भी इंसान को अगर हम ये जजमेंट दे देते हैं, चाहे वो हम खुद है या कोई और, ये बिल्कुल गलत है, एकदम गलत बात है। इस चीज को जब हम नोट करें उसी वक्त हम अपने आप को एटलीस्ट रोक लें, क्योंकि हम इमोशनली अवेयर है, इंटेलिजेंट है, तो ये हमारे लिए करना बहुत इजी हो जाएगा कि जिस टाइम पे हम अवेयरनेस में आ गए कि हाँ, हम कुछ इस टाइप को अपने आप को बाउंड्रीज दे रहे हैं कि नहीं, लिमिटेशंस दे रहे हैं कि नहीं, हम ये फील नहीं कर सकते, या हम ये फील कर रहे हैं तो कुछ गलत कर ले रहे हैं, या फिर हम अपने आप को ग्रोथ की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, हम सिर्फ बातें करते हैं इनकी। इस तरह का बिलीफ सिस्टम में जब हम अपने आप को फंसा हुआ पाना शुरू करें, उसी वक्त रुक कर हमें याद दिलाना खुद को बहुत ज़रूरी है कि वी आर ह्यूमंस। जब हम एक बायोलॉजिकल फॉर्म में हैं तो हम कितना भी कोई भी एक्सरसाइज कर ले, लेकिन ये सारी फीलिंग्स हमसे होके ही गुजरेगी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट,
तो फिर हम अपने ऊपर काम करें क्यों? क्यों हम ये सेल्फ ग्रोथ का इतना ढिंडोरा पीटे, या फिर हम कुछ और करना चाहें, या अपने आप को एक फ्री मेंटालिटी वाला इंसान बनाना चाहे, या हैप्पी बीइंग बनाना चाहे? क्यों? फिर क्या जरूरत है जब हमें ये सारी चीजें फील करनी है? तो इसका बहुत बड़ा एक सिंपल सा आंसर है, इसलिए क्योंकि ये फील करना अननेचुरल नहीं है, इस फीलिंग के साथ ठहर जाना अननेचुरल है। इस फीलिंग के संग जब हम निकल नहीं पाते, इसके संग ठहर जाते हैं, तब हमें एंजाइटी होती है, हम डिप्रेशन में जाते हैं, हम सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरते हैं। और बहुत बार हम ये डिक्लेयर भी नहीं कर पाते कि यस, हम ऐसा कोई सीवियर मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये जो डिसीज है मेंटल हेल्थ का, ये किसी को भी नजर नहीं आता। ये जो गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन आना, या फिर किसी से बात करने का मन नहीं करना, अकेले में रोते रहना, क्रेबिंग मोड पे रहना, ये सब आजकल इतना नॉर्मल हो चुका है कि हाँ, लोग समझ भी नहीं पाते, हम खुद भी समझ नहीं पाते कि हम किस पोजीशन पे है। या तो हम सरफेस लेवल पे है इसके, या फिर हम डिप्रेशन के तरफ जा रहे हैं। तो इस कारण अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, ताकि ये सारी फीलिंग्स हम ऑफ कोर्स फील करें, इसको एम्ब्रेस करें, इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें कि ये हमारा एक पार्ट है। और जैसे ही हम इसके ग्रेस, इसके एम्ब्रेसमेंट को फील करके कंफर्टेबल हो जाए, हम इसे ब्रेक करके इससे ऊपर आए। और जब हम कोई एक्शन लें, तो उस एक्शन में हमारा विजडम हो, ना कि हम इमोशनली उस एक्शन को ले रहे हो। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर कोई समझ पाए तो, कि हमारा एक्शन मैटर करता है। जब तक हम एक्शन मोड पे जाते हैं, हमें कोई एक्शन लेना है, उस वक्त तक एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान अपने आप को न्यूट्रल फेज में ला करके फिर एक्शन लेता है। अदरवाइज वो अपने आप को एक स्पेस देता है, एक टाइम देता है अपने आप को हील होने के लिए, अपने आप को उस पोजीशन तक जाने के लिए कि वो एक विजडम डिसीजन ले सके। ये डिफरेंस होता है एक इमोशनली एक्शन लेने वाले इंसान के लिए का और एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान का। और अपने फीलिंग्स को, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसे बहुत ही ग्रेसफुली एम्ब्रेस करना और उसको फील करते हुए एक्सेप्ट करना कि यस, ये मेरा पार्ट है, ये मेरा फीलिंग है। जिस तरह एक जेलसी, मुझे किसी को देख के या किसी से मिल के या किसी का कुछ अट्रैक्ट हो करके उससे जेलसी फील हो रहा है, मैं समझ पा रही हूँ कि हाँ, मुझे जेलसी हो रहा है। एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान सबसे पहले तो अपने आप को झूठ नहीं बोलता, वो बहुत ही इंटेलिजेंटली समझ जाता है कि यस, मुझे ये फीलिंग आ रही है। फिर वो ठहर के उस फीलिंग को इग्नोर नहीं करके उसको एम्ब्रेस करता है, उसे देखता है, उसको फील करता है, अपने बॉडी के हर एक पार्ट में उसे फील करता है वो, और फिर उससे लर्न करता है कि अब ये तो फीलिंग है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं जो कि ये मुझे डैमेज ना करे, बल्कि ये मेरे ग्रोथ के लिए काम आए। ये एक फ्लिप फ्लॉप पॉइंट है, अगर कोई इसे नोट करे और इसको करना शुरू करे तो, कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन उस सिचुएशन से भी अपने आप को ग्रोथ के तरफ निकालता है, एक अपॉर्चुनिटी निकालता है उस सिचुएशन से भी, और उसे अपने लिए प्रोडक्टिवली आगे यूज करता है। और जब एक्शन लेता है तो वो विजडम से एक्शन लेता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस के बहाव में बह करके लेता है। इसलिए शॉर्ट टर्म में भले वो इंसान रिएक्टिव हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हर वक्त कोई भी सिचुएशन में रिस्पॉन्सिव होगा अदर देन रिएक्टिव। तो ये डिफरेंस तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब हम रिस्पॉन्सिव होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो सकता है कभी कभार हमारे फेवर में ना भी हो, लेकिन स्टिल हम एक गिल्ट फ्री मोड में रहते हैं, क्योंकि हमने अपना पार्ट बाहर रखा भी और उसे बहुत ब्यूटीफुली रखा।
तो इस कारण हम अंदर ही अंदर कुड़ते भी नहीं हैं और अपने लाइफ के छोटे या बड़े डिसीजंस को बहुत ही ब्यूटीफुली लोगों के सामने या कोई भी सिचुएशंस के सामने रख पाते हैं और उससे बहुत ही कुछ अच्छा अपने लिए आगे के लिए निकाल करके उस पे चल सकते हैं। तो मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली मेरे हिसाब से इस वीडियो में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है कि जो भी जजमेंटल होते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल के तरफ, तो वो ये डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ जाएं और अपने आप को किसी भी रॉन्ग पर्सपेक्टिव के दायरे में ना बांधें और हर एक इमोशंस को बहुत ब्यूटीफुली एम्ब्रेस करे, उसे एक्सेप्ट करे, उसे अपना पार्ट समझे और उससे ग्रो करे। थैंक यू।